इसके स्केंसोरियल टाइप ऑफ लैग्स, अर्थात क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग टाइप ऑफ लैग्स। इस प्रकार के जो लैग्स होते हैं इनमें तीनों जोड़ी लैग्स में, अर्थात प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में, तीनों जो थोरैक्सिक खंड है उनमें जो एक एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं, उन तीनों जोड़ी पैरों में इस प्रकार का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। स्केंसोरियल क्लाइंबिंग, इसमें जो है सभी जो लेग्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। टॉर्सस, ये देखो टॉर्सस जो है वो आपका सिंगल कर्व्ड क्लॉस के साथ जुड़ा होता है। ये देखिए, ये नजर आ रहा है, सिंगल कर्व्ड क्लॉ। एक देखिए, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से जो है उसके साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण से ये जो है कैचिंग द हेयर्स और क्लाइंगिंग हेयर्स, हेयर्स में रह करके जो है आपका जो ये बालों को पकड़ करके रखता है। और ये जो आपका सिर है, सिर में, महिलाओं के सिरों में खासकर ज्यादातर ये पाया जाता है। हेड लाउज स्केंसोरियल टाइप ऑफ लैग्स। तो इसमें जो मॉडिफिकेशंस है वो टॉर्सस जो है वो ज्वाइंट के बगैर होता है, और सिंगल कर्व्ड क्लॉ जो है वो इसमें, ये यहाँ नजर आ रहा है, देखिए है ना, ये पाया जाता है। एक और प्रकार है जिसको बोला जाता है फॉरेजियल लैग। फॉरेजियल अर्थात टू कलेक्ट फूड मटेरियल। ये जो है ये पाया जाता है इंसेक्ट हनी बी में। हनी बी में जो मैंने आपको बताया था, फोर लैग में अलग मॉडिफिकेशन होता है, मिड लैग्स में अलग होता है और हाइंड लैग्स में अलग होता है। तो जो फोर लैग है इसका काम होता है एंटीनल क्लीनिंग, एंटीनल क्लीनिंग टाइप का जो है काम करता है, जो कंपाउंड आइस को क्लीन करने के लिए काम आता है। जो मिडिल लैग होता है जिसमें कि वैक्स पिक करने का, मोम जो होती है, मोम को पिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और हाइंड लैग जो होता है वो उसका नाम होता है पॉलन बास्केट, अर्थात पॉलन कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखिए, इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है वो हाइंड लैग्स, हाइंड लैग्स अर्थात पॉलन कलेक्टिंग टाइप लैग या पॉलन कैरिंग टाइप ऑफ लैग्स, जो कि हनी बी के केवल हाइंड लैग्स में इस प्रकार का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। और यह जो है वर्कर हनी बी होती है उनमें पाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है पॉलन को फूलों से लेकर के हनी कॉम्ब तक, मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचाना। तो ये पॉलन जो है उनके पैरों में एक पॉलन बास्केट होता है, उस पॉलन बास्केट के जरिए ये जो है वो पहुंचता है। आपका इसमें जो पॉलन बास्केट जो होता है वो टीबिया और टार्सस, जो हाइंड लेग्स के टीबिया और टार्सस हैं उसके जंक्शंस पे एक प्रकार का कैविटी जैसी संरचना पाई जाती है, और जिसको कि बोला जाता है पॉलन बास्केट। और उसी पॉलन बास्केट में जो है ये जो पॉलन है वो कलेक्ट किया जाता है। ये जो बेसिक टार्सस मैंने आपको जो बताया था, पहला सीक्वेंस जो है उसमें ही जो है उसको पॉलन बास्केट या कॉर्बिकुलम भी बोला जाता है। ये देखिए, ये टीबिया, ये पॉलन प्रेस, ये बेसिक टार्सस दिख रहा है पहला, ये एक प्रकार से बास्केट के जैसी संरचना बन जाती है, यहाँ पे पॉलन इकट्ठा किया जाता है, टीबिया टार्सस। और इसमें टीबिया जो होता है लंबा होता है? एक प्रकार की कैविटी होती है इसमें ना, जिसके जरिए, ये कैविटी होने के कारण से इस पर बालों के गुच्छे से ढकी होती है, और ये जो है
पॉलन बास्केट के जैसा कार्य करता है। और लंबे समय तक जो है ये जो बेसिटार्सस है, ये कॉर्बिकुला पॉलन ग्रेन्स को कलेक्शन करने के समय में बहुत लंबे समय तक रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस प्रकार से जो है ये पॉलन कलेक्टिंग लैक्स हुआ। और ये एडल्ट इंसेक्ट्स में इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस हुए। एडल्ट इंसेक्ट्स के अलावा जो कैटरपिलर होते हैं अर्थात इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट, लार्वा, इल्ली, उनमें भी कुछ पैर पाए जाते हैं जो कि फॉल्स लैग्स होते हैं। फॉल्स लैग्स होते हैं और कैटरपिलर जो है वो ये देखिए ये दिख रहे हैं 3 जोड़ी थोरेसिक लैग्स और ये एब्डोमेन रीजन है। ये एब्डोमेन नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए यहाँ से ये है सिर हो गया। सिर के बाद ये 3 जोड़ी थोरेसिक सेगमेंट्स हो गए। 3 जोड़ी के बाद ये जितना पोर्शन है ये कहलाता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में जो है आपका कुछ लार्वी में है ना वो लैग्स भी पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एब्डोमिनल प्रोलैक्स या एब्डोमिनल लैग्स। और जो एनल पोर्शन होता है जहां पर की भी पैर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एनल प्रोलैक्स। तो 3 जोड़ी जो है आपका थोरेसिक लैग्स होते हैं, ये ट्रू लैग्स होते हैं, बाद में यही पैर में कन्वर्ट होते हैं। और 5 जोड़ी जो है एब्डोमिनल लैग्स जिनको कि बोला जाता है प्रोलैक्स। ये देखिए 1 2 3 4 जोड़ी एब्डोमेन में और एनल में एक प्रोलैक्स, ऐसे करके 5 जोड़ी एनल लैग्स तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे और लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है आपका प्रोलैक्स। और जो थोरेसिक लैग्स होते हैं ये ट्रू लैग्स कहलाते हैं, जबकि एब्डोमेन में जितने भी लैग्स पाए जाते हैं वे प्रोलैग्स कहलाते हैं। ये देखिए ये वही चीजें हैं, ट्रू लैग, प्रोलैग और ये भी सब आपको यही चीज दिखाई दे रही है। ये देखिए ये ट्रू लैग, ये हो गए फॉल्स लैग्स, कैटरपिलर में ही पाया जाता है। प्रोलैग्स, फॉल्स लैग्स, सूडोलैग्स ये सब एब्डोमेन में पाए जाते हैं। सामान्यतः 2 से 5 जोड़ी एब्डोमिनल लैग्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे, चौथा, पांचवा और छठवां और लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में जब 5 जोड़ी पैर पाए जाएंगे तो वो 5 जोड़ी एब्डोमिनल प्रोलैग्स कहलाएंगे। प्रोलैग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं अर्थात एक खंडीय होते हैं। और जब लास्ट लार्वल मोल्ट अर्थात लार्वा से जो पीपल स्टेज आती है इंसेक्ट्स की, उस लास्ट लार्वल मोल्ट के समय में ये गिर जाते हैं। प्रोलैग्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं और जो ट्रू लैग्स होते हैं वो ही आगे कन्वर्ट होकर के एडल्ट के लैग्स बनते हैं। और जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में एक जोड़ी प्रोलैग्स पाए जाते हैं उसको एनल प्रोलैग्स या क्लास्पर्स कहा जाता है। और जो प्रोलैग का जो टिप होता है उसको कहते हैं प्लांटा, जिसके ऊपर की छोटे छोटे से जो है हुक्स या क्लॉज जैसी इस संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्रॉचेट्स, जिसके जरिए जो है जो लार्वा है वो चढ़ने का, पकड़ने का और क्रॉलिंग करने का, चलने का कार्य इसी क्रॉचेट्स की मदद से करते हैं।